प्यारे दोस्तों, ये है शांति स्थल ओम शांति निवास, ओम शांति आश्रम, जहाँ की केवल विश्व शांति के लिए दिन रात प्रयत्न किए जाते हैं, जहाँ की केवल मनुष्य के विचारों को पवित्र करने की धारणा होती है, भावना होती है। और जो आपके सामने अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम है एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, ये जगह अद्भुत है। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ सुंदर सुंदर पौधे मिलेंगे, आप देख सकते हैं। इसमें फल भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ उपलब्धियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो है यहाँ ज्ञान भी है, जीवन जीने की कला भी है, और जीवन के जो फल हैं उसकी भी चर्चा होती है। यहाँ जीव जंतु पशु पक्षियों और मनुष्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते हैं। और मैंने विश्व शांति के लिए हमेशा अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है, लोगों से जुड़ने की भावना प्रकट करने की प्रार्थना की है, आराधना की है, उपासना की है, वंदना की है। ये मैंने बीज लगाए थे और आज फल मिला है। मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन इस धरती पर रहने वाले ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भावना को समझेंगे। जैसा हम बीज बोएंगे मेरे दोस्तों, वैसा ही फल मिलने वाला है प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि केवल ज़िंदगी में शांति का बीज बो। और ये तभी संभव है जब आपके मानसिक संतुलन बरकरार रहेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं अपने जीवन में योग विद्या का अध्ययन किया है। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग केवल योग विद्या को शीर्षासन समझते हैं, सर्वांगासन समझते हैं, लेकिन योग विद्या सिर के अंदर जो उनकी बुद्धि है उसको प्रगतिशील बनाना, विचारवान बनाना, संतुलित करना। और वो क्या है? उनके दिमाग में, मस्तिष्क में केवल अहिंसा हो, सत्य हो, लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से वो दूर रहे। ये सच्चा योग है। कभी भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना है, कभी भी अपने मस्तिष्क को अपवित्र नहीं होना है। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना। इस ब्रह्मांड के हर नियम कानून कायदे को नियमित ढंग से संतुलित रूप से पालन करना ही एक योगी का जीवन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे एक आदि योगी, आदि गुरु थे, हर हर शिव शंभो महादेव। वो शिव जी थे जिन्होंने हिमालय की गोद में जाके अनवरत तपस्या और साधना के बाद उन्होंने जीवन के सत्य को समझाया था। और आप जानते होंगे कि उन्होंने किस तरह से समुद्र मंथन के बाद निकले हुए जहर को पी लिया था। योग है जहर को पीना, योग है समाज की बुराइयों को पचा लेना और समाज में शांति के लिए कुर्बानी दे देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना। ऐसे हिंदुस्तान में महापुरुष हुए, हमारे आदर्श रहे हैं लाल बालपाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गुरुदेव, सुखदेव। ऐसे महान पुरुष मानवता के कल्याण के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए अपने जीवन के हर सुखों को त्याग करके ज़िंदगी में लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए। इसीलिए ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जीवन में केवल प्रेम का पाठ पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच पृथ्वी पर स्वर्ग लाना चाहते हो मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, तो ध्यान लगाओ, सद विचारों को धारण करो और उस पर ध्यान लगाओ।
तो समाधि मिलेगी। समाधि का मतलब है अद्भुत ज्ञान मिलेगा। जो बुद्ध को पाया, विवेक को पाया, अब्राहम लिंकन को पाया। डरपोक नहीं, महादेव बन जाओगे, सर्वशक्तिमान बन जाओगे। योग विद्या से आसना और प्राणायाम करके और फिर प्रत्याहारा, अपने दिमाग की जितने भी नकारात्मक विचार है गंदगी को बाहर फेंक के धारण करोगे। अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय धारण करो, ध्यान लगाओ, तो सोचोगे वही बन जाओगे। मैं वही कर रहा हूँ भाई। कभी भी हिंसा से, कभी भी झूठ से, कभी भी चोरी चुहारी लंपटबाजी से, कभी भी जानवर की तरह अपने कामुक शक्ति को उपयोग करके और दूसरों के सामने हाथ मांगते हुए, भीख मांगते हुए तुम एक मानव नहीं, एक पतित गिरे हुए इंसान बन जाओगे। शरीर तो आतंकवादियों का भी भैंसे की तरह होता है, एक शेर की तरह होता है जो खून की नदियां बहाता है। शर्म करो गद्दारों। मेरे भाइयों बहनों, उनके विचार का ही प्रभाव है कि वैसे नालायक बन गए। वो हमारे भाई बहन हैं, उनमें अगर चेतना जगेगी, विचार नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाएगा तो वो भी महान व्यक्ति है। ये शरीर एक कार की तरह है, एक एडवेंचर बाइक की तरह है, जिधर हैंडल घुमाओगे उधर ही जाएगा। नकारात्मक विचार अपने कार और बाइक के हैंडल को गड्ढों में डालना है, नरक में धकेलना है। कोई भी चाहे अपने विचार को परिवर्तन कर ले और फिर वो महामानव बनने की क्षमता रखता है। आज हमारे देश में अनेक तरह के धर्म हैं। धर्म आधारित है विचारों पर। हजारों बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले तरह तरह के लोग आए, तरह तरह के विचार दिए, लेकिन वो प्राचीन काल के व्यक्ति थे। कुछ तो इतने महान थे जो अभी भी शाश्वत है। अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, दया कभी पुराने नहीं होता। लेकिन जो लोग खून की नदियां बहाने की बात की, दुनिया में सबको मार के अपना साम्राज्य स्थापित करना की बात की, और हिंदुस्तान इसका भुक्तभोगी रहा। हिंदुस्तानी कितने भी अज्ञानी हो, कितने भी गिर जाए, लेकिन वो खून की नदियां नहीं बहाते। पतन तो हुआ है मेरे भाई, नहीं तो गुलाम क्यों बनते। इनका अधोपतन हुआ, ये भी नालायक हुए। लड़ाई झगड़े में आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और विदेशी ताकतें यहाँ आई, ईंट से ईंट बजा दी इन लोगों की। ये गद्दार हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। पहले तो अपने विचार के गुलाम हुए। इन्होंने योग विद्या को भूल दिया, मस्तिष्क में जहर डाल दिया। लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी को जगह दिया। योग में इसका कोई स्थान नहीं है। ये शीर्षासन करने लगे, ये सर्वांगासन करने लगे। जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा किया और लोगों ने बताया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए और देश के वासियों के लिए कुछ बेहतर विचार बनाते। ये जो धर्म का एक पाखंड है, इसको ख़त्म करने की बात की होती। इन सब को सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बहाता। सारे धर्मों को भूल जाओ, एक ही धर्म है, मानव धर्म। मानवता की रक्षा, जीव जंतु, पशु पक्षियों, मनुष्य की रक्षा, ये सबसे बड़ा धर्म है। और ये होता है केवल प्रेम से। प्रेम करो। कुछ कांग्रेसी ने हमको कुछ लिखे, क्योंकि नेहरू जी एक महान व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया, आप खुद पढ़ कर देखो कितना उन्होंने उसके लिए किया, जितनी दम थी किया। लेकिन सचमुच योगी होते तो देश की दिशा बदल दिए होते। यहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ केवल कर्म होती। धर्म के नाम पर देशों को बंटवारा किया। नेहरू और गांधी दोनों मिलके देश को बंटवारा किया धर्म के नाम पर। लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर विभिन्नताएं रह गई। फिर वही जहरीले सांप फन उठा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ी हो गई। अगर धर्म नहीं होता पृथ्वी पर तो धर्म युद्ध नहीं होता।
अगर ज्ञान होता पृथ्वी पर जो मुझ में है, जो योग विद्या में है, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह, तो सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते। वो जानवरों की तरह स्वार्थ के लिए अपने अपने लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए दुनिया में खून की नदियाँ नहीं बहाती। कोई हिटलर जैसा दानव नहीं होता, कोई अलेक्जेंडर जैसा पापी नहीं होता। धरती पर खून की नदियाँ बहा दी। अनेक ऐसे लुटेरे थे। हिंदुस्तान की शहर ज़मीन पर आने वाले गद्दारों ने यहाँ की कमजोरियों का लाभ उठाया और यहाँ की लोगों की सब कुछ सर्वनाश कर दिया। जागो मेरे भाई, सचमुच योगी बनो। योग है प्रेम, योग है सहयोग, योग है जुड़ना। कोई तुम्हारा दूसरा नहीं है, सब तुम्हारे हैं, तुम सबों के हो। जुड़ जाओ, अपने शरीर को सबल करो आसना और प्राणायाम से, और मन को पवित्र करो प्रेम से। यही योग है। और इसीलिए योगी, पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी जंगल में रहते हैं, जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। जीव जंतुओं की हत्या करने वालों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबों का विनाश करने वालों, याद रख, तुम तो ऑलरेडी सर्वनाश कर चुके हो। कभी भी तुम्हारा सर्वनाश और बहुत तुरंत गति से होगी जब तक तुम प्रेम की भाषा नहीं सीखेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं पैदा करेगा, मानवता की बात नहीं सुनेगा, सबों की कल्याण की बात नहीं सुनेगा, आत्मसर्वभूतेषु की भावना पैदा नहीं करेगा, तो विनाश तो हो ही चुका है तुम्हारा। क्योंकि सबसे पहला जो कदम होता है विनाश, बुद्धि का विनाश। जैसी बुद्धि वैसी बोल, वैसा आचरण व्यवहार। मन को पवित्र करिए, मन को नियंत्रित करिए। इस पृथ्वी पर मेरा एक दोस्त था, मोहनदास करमचंद गांधी, समझदार था, कुछ कुछ अच्छी बातें बोलता था। कहा था मोहनदास करमचंद गांधी, हमें किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करना चाहिए, उसके विचारों से नफरत करना चाहिए। जो व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, अत्याचारी, दुराचारी, स्वार्थी हो, उन विचारों को नफरत करो, क्योंकि ये विचार किसी के मस्तिष्क में आ सकते हैं। इसीलिए तो इसको धारण करके ध्यान लगाओ कि ये विचार कभी नहीं है। प्रत्याग करो इसका, प्रत्याहारा वही होता है। आप सबों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं सत्य बोला हूँ, सत्य हो सकता है कठोर हो, बुरा मत मानिए, पवित्र विचार करिए। इस पृथ्वी पर मानवता के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए प्यार पैदा करो। यही जीवन है। पोथी परिपरि जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं सबसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को पंडित बोला। मैं अपने आप को योगी बोलता हूँ, क्योंकि योगी वो है जो परोपकार के लिए जीता हो, भावनाओं का सम्मान करता हो, पृथ्वी को अपना परिवार मानता हो। मेरा दोस्त था विवेकानंद, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में 1893 में बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यस, यही है विश्व बंधुत्व। मानवता के कल्याण के लिए सभी अपने हैं भाई। ये सोच थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करोगे तो तुम्हारा भी जय होगा, दूसरों का भी जय होगा। प्रेम ही हमें जोड़ता है, बाकी सभी हमें तोड़ता है। धर्म तो इतना खतरनाक है। धर्म युद्ध हुआ, क्रिश्चियन और इस्लाम की लड़ाई के इतिहास को पढ़ो। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर खून की नदियां बहाई, दुराचारियों, गद्दारों, आक्रांताओं ने परिवर्तन किए गए, बट उनके अपने विचार नहीं हैं। वो पशु हैं, उनकी कोई अपनी बुद्धि नहीं है। कभी सोचा नहीं कि मैं किसी की बात क्यों मानूं। अरे कोई कुछ कहे मत विश्वास कर भाई। दिमाग तुम्हारे पास भी है, बुद्धि तुम्हारे पास भी है। सोच के देखो क्या यह सत्य है, सोच के देखो क्या यह अहिंसक है, सोच के देखो क्या इसमें प्रेम है, सोच के देखो क्या इसमें जनहित का कल्याण है। इसीलिए तो चौकीदार यहाँ रहता है जिसका नाम है डॉक्टर B.K. चौधरी। ये चौकीदार है, यहाँ का सिपाही है।